सुंदरी ने हमले का बिगुल बचाया तो विशाल अजगर एक साथ आगे बढ़े। 100 मीटर की शहर की दीवार को गिरा दिया और तेजी से दोनों की ओर दौड़े। जैसे जैसे अजगर करीब आते गए, होरस ने छोटे पैरों वाले को उठाकर तेजी से भागा। काले अजगर ने शिकायत की, हमने एक एक का वादा किया था और अब इसे कैसे बराबर बांटे। तभी सफेद अजगर ने अपना छोटा मुंह खोला और खट्टी चीज उगल दी। लगभग दोनों को भुने हुए मटन के टुकड़े बना दिया। सौभाग्य से होरस समय रहते एक पत्थर के स्तंभ के पीछे छुप गया और संकट से बच गया। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में भागे और एक छलांग में पत्थर की खदान में कूद गए। जब विशालकाय सांप ने सिर घुमाया तब तक वे पहले ही अदृश्य हो चुके थे, जिससे दोनों महिला चालकों को असमंजस हो गया। लेकिन इस तरह छिपकर रहना भी कोई समाधान नहीं था। इसी बीच बेकर के दिमाग में सांप को मारने का एक तरीका आया। वह अचानक बाहर कूद गया और फिर दौड़ते हुए दीवार के नीचे गया और चालकों को जोर से अभिवादन किया। पाइथन आकर्षित हो गया। होरस ने अवसर का लाभ उठाकर भाला काले अजगर के पेट में घोंप दिया, पर वह नहीं जानता था कि अजगर की खाल मोटी होती है और भाले का हमला उस पर बिल्कुल असर नहीं कर पाया। होरस जोर से नीचे गिर पड़ा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसकी फुर्ती के कारण वह अजगर के काटने से बच गया और सफलतापूर्वक बाहर निकल आया। दूसरी ओर बेके को सफेद अजगर ने पीछा करके चारों तरफ दौड़ाया। खतरे की घड़ी में होरस समर्थन के लिए पहुंचे। वे पत्थर के खंभे पर दौड़े, छलांग लगाई और सफेद अजगर के ऊपर जा गिरे। फिर चालाकी से चालक को हटा दिया। पीछे मुड़कर देखने पर वे जल्द ही खाई में गिरने वाले थे, इसलिए उन्होंने तेजी से वहां से भागकर सफलतापूर्वक उसे हटा दिया। एक सफेद अजगर को खत्म करके अभी सांस भी नहीं ली थी कि काला अजगर फिर से पीछा करने आया। ठीक उसी समय एक सुंदर लड़की अचानक प्रकट हुई। उसे धीरे धीरे अजगर की ओर जाते देखा। मूल रूप से क्रोधित काला अजगर उसके सामने शांत हो गया। बस एक प्यार भरी नजर डालने की जरूरत थी और काले अजगर ने तुरंत उसके प्यार के लिए खुद को भेंट कर दिया। वह प्रेम की देवी थी और वह होरस की भी थी। अविवाहित पत्नी प्रेम की देवी ने होरस से कहा कि वह सेठ के अत्याचार सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह होरस की मदद करने आई है ताकि सेठ के शासन को उखाड़ फेंके। अब होरस को पवित्र जल का उपयोग करके सेठ की मूल अग्नि को बुझाना होगा, लेकिन आग के स्रोत के पास पहुंचने के लिए उसे संरक्षक स्फिंक्स की पहेली का सही उत्तर देना होगा। इसलिए वे केवल सबसे बुद्धिमान दिमाग वाले ज्ञान के देवता को खोज सकते थे और उन्हें सहमत कराया कि वे पिरामिड जाकर सवाल का जवाब दें और दुनिया को बचाएं। वास्तव में संरक्षक देवता ने अपने प्राचीन पहेलियों को प्रस्तुत किया और ज्ञान के देवता ने भी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए लगातार 2 बार गलत जवाब दिया। स्फिंक्स गुस्से में आ गया और अधिक उग्र हो गया। एक प्रहार से होरूस को कुचलने ही वाला था। जब होरूस लगभग दबाया जाने वाला था तभी सही उत्तर दे दिया। रास्ता पार करने के बाद होरस पवित्र जल लेकर आग की ओर बढ़ा, लेकिन उसने जमीन पर बिछे जाल पर पैर रख दिया और लोहे के पिंजरे में फंस गया। तभी सेठ ने मौका पाकर हमला किया और बुद्धि के देवता का दिमाग ले लिया। पवित्र जल को जमीन पर गिरा दिया और बेक को सच बताया कि भले ही होरस अपनी देवता की शक्ति वापस पाकर राजा बन जाए, वह उसकी प्रेमिका को जीवित नहीं कर सकता। होरस बस उसे धोखा दे रहा था। सेठ ने यह कहकर बहुत ठाठ से वहाँ से विदा लिया और पिरामिड भी उसके साथ ही गिरने लगा। सौभाग्य से अंत में होरस ने लोहे के पिंजरे से खुद को मुक्त कर लिया और कुछ लोगों को लेकर बाहर भाग निकला। इस समय बेक पूरी तरह निराश था। न केवल उसकी प्रेमिका पुनर्जीवित नहीं हो सकती थी, बल्कि पैसे की कमी के कारण वह पुनर्जन्म भी नहीं ले सकती थी। धोखे के पाप का प्रायश्चित करने के लिए प्रेम देवी ने मौत के देवता एविनस को बुलाया और अपने सुरक्षा कंगन को बेक की प्रेमिका को दे दिया ताकि वह पुनर्जन्म ले सके, जबकि वह स्वयं राक्षस द्वारा खींची गई और अंधकार में गिर गई।